अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त NA 119 में मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ करने वाले नदीम खान शेरवानी। ये PTI के लाहौर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात दर्ज हुए हैं इलेक्शन के बाद। उन्हीं से ये मामला जो है वो क्या है उनसे जान लेते हैं। नदीम साहब, ये आपके ऊपर एक मुकदमा जो इक़दाम कत्ल का दर्ज किया गया, और जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया मरीम नवाज़ वज़ीर बनने की उम्मीदवार हैं, तो क्या देख रहे हैं आपके साथ आने वाले वक्त में कोई अच्छा फ़ैसला होगा, आपके साथ सलूक व बर्ताव होगा या बुरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि आपने ज़िक्र किया ये FIR का, ये FIR सिर्फ इक़दाम कत्ल की नहीं, 778 ये भी लगाई गई है इस पर। और इसमें जो है वो जुर्म हमारा ये था कि हम जो ये मैंडेट चोरी किया गया है पूरे पाकिस्तान से हमारा, उसके लिए हम RO के ऑफिस के सामने हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। और इसमें जो है इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे सारा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था, उसकी फुटेज अल जज़ीरा तक चली है। तो उधर हम कह रहे हैं आके हमें जो है ना वो पकड़ा गया उधर से और प्रिजनर वैन में डाला गया। उधर डाल के वहाँ पे जो इनके हैं ओहदेदार, वो पहले भी मैं उनका नाम मेंशन कर चुका हूँ, उन्होंने आके 780 और 324 लगाई वहाँ पे, और साथ में हदायत दी गई कि इनसे किसी बंदे ने कोई मुलाकात नहीं करनी। और हमें लॉकअप में जिसमें बंद किया गया वो भी पीछे था, उसमें किला गुजर सिंह का जो थाना है उसके पीछे था, किसी को मिलने में दिया जा रहा था कि दरवाज़ा बंद। नदीम साहब, इस इलेक्शन के बाद जो नताइज आए उसमें तो तकरीबन तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि इसमें इल्ज़ाम लगा रही हैं इसके नताइज के ऊपर, तो फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि भाई ये धांधली करके तो सिर्फ हमारे साथ धांधली हुई है और बाकी किसी के साथ नहीं हुई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कमिश्नर जो रावलपिंडी की जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई है कि 13 हल्के और 28 में रहल MPAs हैं वहाँ पे, इतनी बड़ी डिवीजन, बड़ी अहम जगह है जो रावलपिंडी है, ये बड़ी अहम जगह है, वहाँ से तो सारे फैसले होते हैं। तो वहाँ पे अगर इस तरह हुआ है तो बाकी मैं अब एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि KPK की भी मैं आपको बात बता दूँ, वहाँ पे भी 10-15 सीट्स पे हमारे साथ हुआ है, लेकिन वहाँ पे तो चले वो गयूर वहाँ में उन्होंने डाका नहीं डालने दिया अपने हक में। तो यहाँ पे धांधली नहीं धांधला हुआ। और इस दफ़ा जो है एक नया तरीका जो है वो निकाला गया है कि इन्होंने जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं दिया हमें, जो हमारे पास मौजूद है, इन्होंने 47 का लिख के दे दिया, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है। और उसमें भी हमें तो वो RO भी गायब था, RO ने बंद था कि जी मैं फ़लाँ ऑफिस, मैं फ़लाँ ऑफिस। 3 दिन बाद जो है ना उसने ऑफिस खोला है। तो इसमें जो कल एक फुटेज आई है कि जिसमें लक्ष्मी चौक में शायद या कहाँ पे वो बैलेट पेपर छापे जा रहे थे, तो किस लिए छापे जा रहे थे? वो तो फुटेज के ऊपर तो भी सवालात हैं कि वो फुटेज आया जेन्युइन है कि नहीं है। वो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि उसको भी एक्सपोज किया गया है। वहाँ पे तो मोहर का खाना ही नहीं है जो छापे जा रहे थे, अगर वो फुटेज में अगर देखा भी जाए तो। उस फुटेज में जो है वो तो कह रहे हैं कि अभी PTI ये प्रोपेगेंडा कर रही है। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है, वो प्रॉपर वहाँ से पकड़े गए हैं। और वो किसका हल्का है जहाँ पे वो छापे जा रहे थे, वो जगह देखिए ना आप, किनकी है वो। और वहाँ पे आप कह रहे हैं कि उसमें खाना नहीं था, खाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो वो आगे अब जब केस खुलने हैं तो वहाँ पे वो बॉक्स भी आने हैं, सारा कुछ आना है, उसको भरने की जो सारी तैयारी हो रही थी। तो मैं जो पहले आपने क्वेश्चन किया था कि ये जो अब जिसको अब मसलत किया जा रहा है, और अभी जो है वो हम अक्सरियत पार्टी हैं हमारी, इंशाल्लाह ताला वो बातचीत चल रही है, इत्तेहाद भी हमारा हो जाना है पंजाब में भी और KPK में और मरकज़ में भी, तो हमारे मखसूस नशिस्तें भी हमें मिल जानी हैं। तो उसमें पहले ही प्रोटोकॉल दे दिया गया मरीम नवाज शरीफ को। पंजाब में किसके साथ इत्तेहाद हो जाए? देखिए, मरीम नवाज शरीफ को पहले ही प्रोटोकॉल दे दिया गया है। क्या उनके पास, मुझे बताएं, एक MP है वहाँ पे भी उन्होंने फारिग हो जाना है, वो भी जो है ना उन्होंने ऐसे रिगिंग करके जीती हैं वो 159। ठीक है, आपने कहा कि आपका इत्तेहाद हो जाना है, कौन सी ऐसी पार्टी जिसके साथ आपकी बात है? हमारे पास जो है वो जो वादतुल मुस्लिमीन हमारे पास है, हमारे पास शेरानी ग्रुप की पार्टी है, हमारे पास हामिद रजा हमारे पास है, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। हमारे पास और भी जो है ना वो बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो नहीं है। उधर KPK में हमारी बात चल रही है, वो भी उसमें 1-2 कंडीशन जो है वो गंडापुर साहब ने रखी हैं कि वो जो पहले जो लोग भागे थे मुश्किल वक्त में वो छोड़ें इस पार्टी को, तो वो वहाँ पे भी हमारे मामलात काफ़ी हद तक हल हो गए। और ये जो आप इधर की बात कर रहे हैं पंजाब की, और इससे मैं सबसे अहम बात आपको खबर दे दूँ कि हमारी वैसे भी निशान, हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ना वो होने वाला है, इससे पहले हमें अपना निशान मिल जाना है, सारा कुछ अपना आ जाना है हमारे पास। लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है। और इसको किस कैपेसिटी में जो है ना ये चीफ सेक्रेटरी मिल रहा है और जाके वो प्रोटोकॉल दे दिया, और साथ में जो है सुना कि पायलट तक मिल गया है।
तो हम किस मुल्क में रह रहे हैं? मैं ये समझता हूँ, मेरा एक मैसेज है मुख्तदर हल्कों को कि पाकिस्तान जो है वो मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकता अब एक्सपेरिमेंट्स का। तो अब खुदा का खौफ खाएँ और जो अवामी जो मैंडेट है उसको रिस्टोर करें। हमारी तकरीबन 200 के करीब सीट्स हैं हमारी, तो वो हमें जो है ना वापस दी जाए। हमारे जो लोग इनोसेंट अंदर हैं उनको जो है वो जो है वहीं पे जो है रिस्टोर करके आए ताकि पाकिस्तान के हालात ठीक हों और इकनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आनी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी। आपकी बात दुरुस्त है कि पीटीआई भी ये कह रही है कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, नून लीग भी यही कह रही है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, जितनी भी सियासी जमातें सारी यही बातें कर रही हैं, ऐसा ही है ना। अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर कोई अपनी अपनी चौधराहट क्यों लगा रहा है? नहीं, इसमें चौधराहट की तो बात ही नहीं है। देखिए, हमने तो जब पहले IMF का वफद आया खान साहब के पास, तो हम तो उस भी ज़ेर ताब थे, फिर भी खान साहब ने मुल्की इंटरेस्ट के मुताबिक उन्होंने कहा जी ठीक है आप जो है ना इनसे कर लें। है तो चोर हैं, ये डकैत हैं, इन्होंने फिर लूटना है, फिर बाहर भाग जाना है। आपको याद होगा आपके साथ भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था इनका बयानिया आ जाना है कि हमें क्यों बुलाया, और उसी तरफ जा रहा है ये अब उसी तरफ जा रहा है कि हमें क्यों बुलाया। और अब जो है ये जो आप बात कर रहे हैं कि मुल्क कोई चौधराहट का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का मामला है, पाकिस्तान के फ्यूचर का मामला है। ये करोड़ों वोट्स जो हमें पड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को जो पड़े हैं, उसको मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और हमें जो हमारी सीट्स हैं वो दे ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो। तो ये भी तो ऑप्शन मौजूद है ना कि आप किसी भी आप नून लीग के साथ भी बात करते हैं, उनसे कम से कम बात तो करते ना, या PTI के साथ पीपल्स पार्टी के साथ बात करते कि जी हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक भी यही कहते रहते हैं कि तमाम पार्टियों को इकट्ठा होकर तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना चाहिए। जैसे आपने निशानदेही की कि माशी इस्तेकाम का मामला है, सियासी इस्तेकाम का मामला, तो आप नहीं समझते कि PTI को भी इस तरह इन मफादात को मद्देनज़र रखते हुए भी आगे चलना चाहिए? देखिए, जो तो बात आप कर रहे हैं ना कन्फ्यूज़ लीग की, कन्फ्यूज़ लीग जो है उसका मुझे बताएं 12 सीटें नहीं हैं उनकी, क्या बात करें हम उनके साथ। और 12 भी को अगर को जीते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी में जीते हैं। जो ये जो है ना अपने तारा और सतारा दो भाई, इनके नाम पे नहीं जीते, वो अपनी कैपेसिटी में जीते होंगे। अगर 10-12 जीते भी हैं, इनसे हम क्या बात करें, इनके पास साथ अवाम ही नहीं है। और बात जो आप उनकी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की, उनका भी जो है वो अंदरूनी सिंध से अभी उनके भी चटे खटे खुलने हैं कि उन्होंने क्या किया है वहाँ पे। अभी तो ये इधर जो है GT रोड या रावलपिंडी या इस साइड पे अभी खुल रहे हैं, अभी तो उधर के भी आने हैं कि इन्होंने क्या किया है। हमारी तो जो है स्ट्रगल इस बात पे है, खान साहब ने जो है पिछले 28 ईयर से 30 साल से वो यही स्ट्रगल उनकी चल रही है कि यहाँ पे जो माफियाज बैठे हुए हैं इनका जो है वो ख़ात्मा होना चाहिए, और जो हकीकी नुमाइंदे हैं जो मुल्क कौम की खिदमत करना चाहते हैं वो अवान में आएँ, वो आके जो है ना इस मुल्क की वागदौड़ संभालें, और इसमें जो है ना इन्हीं का काम है। तो आप इस तरह अगर लड़ते रहेंगे तो आपके ख़िलाफ़ आप कहेंगे हमारे ख़िलाफ़ ये भी मुकदमा दर्ज होगा, ये भी मुकदमा दर्ज होगा, हमने एहतजाज किया, हमें उठा के जेल में डाल दिया, तो ये क्या हल क्या नज़र आता है? देख, इसमें मेरा एक वाज़ेह मैसेज जो है वो ये है कि जो हमारा ये जे रोड पे हमारे ऑफिस के बाहर जो एहतजाज हुआ है, उधर भी फिर अरेस्ट हो गया था मैं, लेकिन वहाँ पे चले कि वो जो है ना अपना नहीं पहुँच सकी, ये बात नहीं तो 7-8 ये और लग जानी थी मुझ पर। तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। हम जो है ये जो इमरान खान साहब जो जहाद कर रहे हैं, इस जहाद में हम उनके साथ हैं। ये पर्चे, ये FIR जो है हमें कोई किस्म की ये जो झूठी FIR है, इस पे जो हमें इनकी कोई परवाह नहीं है। हमने हक सच की बात करनी है और हमने जो है इंशाल्लाह ताला, इसमें मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जो है ना वो तब्दीली आनी है, और तब्दीली आ चुकी है। और वो जो है 8 तारीख को कौम निकली थी और उन्होंने किसी बिला तफरीक किसका क्या निशान है, वहाँ पे वोट निकला है हमारा, वो वोटर भी निकला है। और ये खामोश इनकलाब है, और खामोश इनकलाब जो है ये आगे जो है इंशाल्लाह ताला सबको समझ आ गई है, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको समझ आ गई है इस बात की कि अब जो है ना ये कौम फैसला कर चुकी है। जब कौम फैसला कर चुकी है तो हम खुदा न खास्ता किसी उस तरफ या मुल्क ये मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब जो है आपने जो बात की है ये मुकदमात की, इसका हमें कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हम तो वैसे भी, मैं एक बात और कर दूँ कि मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, हम तो इस तरह के झूठे पर्चों के ऊपर मरूंडा रख के खाते हैं। हमें इनका क्या, इस चीज़ का क्या मसला है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये झूठे पर्चे करवाएं, हमें पूरा जो है ना वो एतबार है ऊपर वालों पे तो नहीं, जो इस्लामाबाद में जुडिशरी में बैठे हैं लोग उन पे तो नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे जो है ना इंशाल्लाह ताला इंसाफ उस दिन भी मिला है जो पिछली दहशतगर्दी का पर्चा है, और आगे भी हम इसके लिए तैयार हैं। और हक सच के लिए हम जो है ना वो इन पर्चों से घबराने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया।